हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल टॉक्स फॉर यू में। तो दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के बाद रांची यूनिवर्सिटी ने अपने सभी अंगीभूत कॉलेजों में इंटरमीडिएट में एडमिशन लेने के लिए ऑर्डर दे दिया है। लेकिन आज की इस वीडियो में स्पेशली मैं बात करने वाला हूं डोरंडा कॉलेज रांची के बारे में कि फॉर्म कहां से और कैसे फिलअप करें। इसके अलावा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी देने वाला हूं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा यदि आप डोरंडा कॉलेज रांची में इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो वीडियो को अच्छे से और केयरफुली वॉच कीजिएगा ताकि जो भी इन्फॉर्मेशंस देने वाला हूँ और साथ में जो प्रोसेस बताने वाला हूँ फॉर्म फिलअप के लिए वो अच्छे से आपको समझ में आ सके। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया गया है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। दोनों ही आपके लिए फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे डोरंडा कॉलेज ने जो नोटिस जारी किया है उसको देखते हैं और जानते हैं कि उसमें किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जो एडमिशन के लिए फॉर्म फिलअप करना है उसका प्रोसेस भी जानेंगे। तो देखिए, ये जो डोरंडा कॉलेज रांची ने नोटिस जारी किया है ये आपको डोरंडा कॉलेज रांची के ऑफिशियल वेबसाइट में मिले ना मिले, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहो तो वहाँ पे आकर के आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या क्या बताया गया है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्या प्रोसेस है और साथ में कितना यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी है और बाकी का जो लास्ट डेट वगैरह है वो भी आपको यहाँ पे जानने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर पे दिया है एडमिशन प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरें। देखिए यहाँ पे आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने को कहा जा रहा है। आपको अगर आप चाह रहे हो कि ऑफलाइन भरे तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, आपको यहाँ पे ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। सेकेंड नंबर पे इन्होंने कहा है तीनों संकाय में एडमिशन की पूरी प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑनलाइन होगा। थर्ड नंबर पे इन्होंने कहा है तीनों संकाय में ऑनलाइन फॉर्म की फीस 700 है। ठीक है, 700 रुपये आपके जो है यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी लगने वाले हैं। उसके बाद इन्होंने बताया तीनों संकाय में ऑनलाइन आवेदन 3 सितंबर से लेकर के जो है अंतिम तिथि यहाँ पे बताया गया है 18 सितंबर। ठीक है, तो 3 से 18 के बीच जो है आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर लेना है अगर आप चाहते हो तो। 5 नंबर पे यहाँ पे बताया इन्होंने ऑनलाइन फॉर्म में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी भरने पर उम्मीदवार का आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। देख लीजिएगा, जब भी आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो अच्छे से ध्यान रख करके फॉर्म फिलअप कीजिएगा। यदि किसी भी प्रकार का यहाँ पे मिस्टेक होता है आपसे तो फिर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट 6 नंबर पे कहा है 11th में नामांकन मेरिट लिस्ट एवं रोस्टर के नियमों एवं शर्तों के अनुसार किया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मिस्टेक हुआ है इनसे, यहाँ पे 7 नंबर होना चाहिए था, यहाँ पे लिखा हुआ फिर से 6 नंबर। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन और एडमिशन संबंधी जानकारी डोरंडा कॉलेज के वेबसाइट में दिनांक 18 सितंबर के बाद उपलब्ध होगी। देखिए यहाँ पे जो लास्ट डेट है आपका 18 सितंबर, उसके 1-2 दिनों के बाद जो है आपको वहाँ पे पहले तो आपका मेरिट लिस्ट और जो है यहाँ पे जो भी नोटिस वगैरह होगा वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट नंबर पे है इंटरमीडिएट एडमिशन संबंधी किसी भी जानकारी के लिए कॉलेज कार्य दिवस 9 बजे से 2 बजे के बीच निम्नलिखित नंबर पर संपर्क करें। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड कुछ भी यहाँ पे जानकारी लेना हो या फिर कुछ भी क्वेरीज हो तो आप जो है कॉलेज के वर्किंग आवर्स जो कि यहाँ पे बताया गया है 9 बजे से 2 बजे के बीच, ये 2 नंबर्स पे जो है आप कॉल करके पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट नंबर पे बताया है नामांकन प्रक्रिया पर महाविद्यालय का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट नंबर पे है नामांकन को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर है, अतः नामांकन इसके निर्णय से आच्छादित होगा। देखिए जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि काफ़ी समय से जो है रांची यूनिवर्सिटी और कोर्ट के बीच जो है इंटरमीडिएट के एडमिशन को लेकर के कुछ बहस चल रहा था, मीन्स की मुकदमा दायर था आपका उच्च न्यायालय में। ठीक है, तो हो सकता है अगर बाद में कुछ और नियम आए तो फिर क्या है कि आपका एडमिशन फिर से यहाँ पे बंद हो सकता है, मतलब कि आपको एडमिशन नहीं लिया जा सकता। लेकिन अभी जो है ऐसा कुछ नहीं होगा। कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है यूनिवर्सिटी को कि आप एडमिशन ले सकते हैं और यूनिवर्सिटी ने भी एडमिशन के लिए ऑर्डर दे दिया है कॉलेजों को, तो ज़्यादा आपको यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस इन्होंने जो है यूनिवर्सिटी का जो है ऑर्डर मानते हुए ये पॉइंट यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे जो कुछ भी दिया हुआ है जो भी आपके लिए है वो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी अगर कन्फ्यूजन हो या फिर कुछ भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इससे रिलेटेड पूछ सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद चलिए यहाँ पे जो इसका एडमिशन का प्रोसेस है वो मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए फिर से चलते हैं कॉलेज की वेबसाइट में, फिर वहाँ पे जो भी होगा प्रोसेस वो मैं करके दिखाऊंगा। तो अब हम आ गए यहाँ पे डोरंडा कॉलेज का जो साइन अप वाला पेज है इसमें। ठीक है,
ये वाला जो पेज है आपको अगर नहीं मिले तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना। वहाँ पे इस पेज का, इस वेबसाइट का जो है आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अगर फॉर्म फिलअप करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे साइन अप करना होगा। ये जो यहाँ पे ब्लैंक्स दिए गए हैं, सबसे पहले आपको ये फिलअप करना है अच्छे से, ध्यान रखते हुए। यहाँ पे कोई भी ऐसा मिस्टेक मत करना, अदरवाइज जो है आपका एडमिशन लेना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे सेशन ईयर दिया हुआ है, जो कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आप क्या चूज करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटर है, वोकेशनल यूजी वगैरह है, तो वो आपको देखना नहीं है, यहाँ पे इंटर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे कास्ट है, तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे जितने भी कास्ट है वो आपको यहाँ पे कैटेगरी वो देखने को मिल जाएगा, जनरल, ST SC BC1 BC2, जो भी आपका कास्ट है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे नेम है, तो नेम वो होना चाहिए जो बाकी सर्टिफिकेट्स में है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप निक नेम वगैरह यहाँ पे फिलअप करो, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद ईमेल और मोबाइल नंबर जो है ये आप जो प्रॉपर यूज़ करते हो, जो यहाँ पे आपका ईमेल खुद का है, पर्सनल है, वो ईमेल और मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप करने के बाद आपको एक चीज़ और ध्यान देना है। यहाँ पे बताया गया है योर मोबाइल नंबर इज़ योर यूज़र ID एंड पासवर्ड, तो इसको ध्यान रखना, आगे चल करके ये काम आएगा, ठीक है। तो मोबाइल नंबर भी वैसे ही देना जो आप यूज़ करते हो, जिसमें बाकी का यहाँ पे आपसे कॉन्टैक्ट वगैरह करना हो तो वो हो सके। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको यहाँ पे साइड में देखिए कैलेंडर दिया हुआ है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैलेंडर ओपन हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है अच्छे से एंटर कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लास्ट में आपको एप्लीकेशन फ़ी बताया गया है, जो कि सभी के लिए सेम है, मतलब कि 700 रुपीज़। तो अब जो है इतना फिलअप करने के बाद आपको नीचे में ये वाला ऑप्शन जो दिख रहा है सबमिट एंड पे का, इस पर क्लिक करना है और जो भी अमाउंट यहाँ पे आपको शो कर रहा है उसको पे कर देना है। तो पे करने के लिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको इतने सारे जो है यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, UPI वॉलेट और कैश कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर QR कोड के थ्रू भी जो है आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगे आप उसके थ्रू यहाँ पे पेमेंट कर लीजिएगा। तो जब आप पेमेंट कर लेंगे तो उसके बाद आपको इस तरह का रिसिप्ट देखने को मिलेगा, तो इसको यहाँ पे जो है प्रिंट सबसे पहले कर लेना है। उसके बाद अगर आप चाहें होम पेज में जाना तो होम पेज में चले जाएंगे, अगर आप चाहें यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन में जाना तो वहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रिंट कर लेना है। ये जो रिसिप्ट है मे भी आगे काम लग सकता है, तो रिसिप्ट को सेव या फिर प्रिंट करने के बाद आपको स्टूडेंट्स लॉगिन सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद जो है आपको मोबाइल नंबर और पासवर्ड फिलअप करने को कहा जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मोबाइल नंबर जो है वो आपको फिलअप करना है, और पासवर्ड के जगह पे भी आपको जो मोबाइल नंबर है वही आपको यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। तो जब ये दोनों आपका फिलअप हो जाएगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है जिसमें लिखा हुआ है साइन मी इन। तो जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे आपको ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको पर्सनल डिटेल्स से लेकर के एजुकेशनल डिटेल्स और साथ में कई सारे डिटेल्स भी आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। तो यहाँ पे सारे डिटेल्स देने के बाद जो भी यहाँ पे PDF वगैरह, फोटो, सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने को कहा जाए, वो करने के बाद जो है आपको नीचे आना है। नीचे में आपको यहाँ पे सबमिट का बटन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको क्लिक करके अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको सबमिट कर देना है, ठीक है। तो अगर इन शॉर्ट आपको समझ में आ गया हो तो चलिए अब फॉर्म फिलअप करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या आपसे यहाँ पे डिटेल्स पूछा गया है और क्या क्या यहाँ पे फिलअप करना है और यहाँ पे अपलोड करना है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपना जो नेम है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ये नेम जो है ऑलरेडी यहाँ पे फिलअप हो गया होगा, क्योंकि जब आपने साइन अप किया होगा तो उस समय जो भी नाम यहाँ पे दिया होगा वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद नेशनलिटी है जिसमें इंडिया ऑलरेडी लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके बाद यहाँ पे पेरेंट्स मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ जो कि यहाँ पे ऑलरेडी फिलअप है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर पूछा गया है, और उसके बाद स्टूडेंट मोबाइल नंबर है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स ईमेल ID भी देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा या फिर देखिएगा, यहाँ पे आपको 5 नंबर पे देखने को मिलेगा परमानेंट एड्रेस। तो एड्रेस आपको जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आपको टिक लगा देना है, और फिर जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर भी जो है फिलअप हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इतना हो जाने के बाद अब यहाँ पे 6 नंबर पे है फादर और गार्जियन नेम जिसके साथ अभी आप रह रहे हो, ठीक है, उसका एड्रेस और यहाँ पे रिलेशन।
अगर आप यहाँ पे फादर नेम ही यहाँ पे फिलअप करते हो तो वो एड्रेस आपको दे देना है जो आप यहाँ पर दिए हो, या फिर कहीं और रह रहे हो तो वो देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रिलेशन बताना है कि उनके साथ आपका क्या रिश्ता है, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर पे पूछा गया है, आर यू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो अगर आपके पिताजी या फिर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे नो, ठीक है। उसके बाद अगर यस करते हैं तो यहाँ पे आगे आपको फिलअप करना पड़ेगा, पोस्ट आपको बताना पड़ेगा, ऑफिस का एड्रेस देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे 8 नंबर है, 8 नंबर पे आपको बताना है कि आप अभी किसके साथ रह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जिनके भी साथ रह रहे हो, मदर है, फादर है, या फिर किसी गार्जियन जैसे भैया दीदी या फिर किसी के साथ भी आप रह रहे हैं तो उसका नाम यहाँ पे देना है, और फिर यहाँ पे उनका एड्रेस देना है, और फिर यहाँ पे बताना है कि उनके साथ आपका क्या रिश्ता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है इंटर इंडिपेंडेंट हाउस एड्रेस, जहाँ पे आपका परमानेंट घर है, जहाँ पे आपका जो एक मकान है, ठीक है, खुद का। ऐसा नहीं कि आप कहीं रेंट में रह रहे हो, ऐसा वाला नहीं, जो आपका खुद का है तो वो फिलअप कर सकते हो। और ध्यान रखना एक बात का कि यहाँ पे जिसमें स्टार लगा हुआ हो, ठीक है, उसमें आपको फिलअप करना ज़रूरी है। लेकिन जो यहाँ पे जिस सेक्शन या फिर जो कुछ भी पूछा गया, अगर उसमें स्टार नहीं लगा हुआ है इस तरह से, ठीक है, तो फिर उसको आप फिलअप नहीं करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 9 नंबर पे आपसे पूछा गया है, मैरिड हो आप या फिर अनमैरिड, तो वो आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पे 10th नंबर पे है, आपका कास्ट बताना है, ठीक है। तो जो भी कास्ट है वो ऑलरेडी यहाँ पे फिलअप किया हुआ है साइन अप के समय, तो वो यहाँ पे वो आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे चूज करना है, सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस कुछ भी चूज करते हो तो उसका जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा डिस्प्ले में, तो वो आपको फिर सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे टिक लगा लेना है जो भी आप सब्जेक्ट रखना चाहते हो। उसके बाद चलिए यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट में है प्रीवियस एग्जाम डिटेल्स। यहाँ पे ये पूछा गया है कि आपका 10th में जो भी एजुकेशनल डिटेल है वो आप यहाँ पे बताएं, ठीक है। तो सेंटर के नाम सबसे पहले बताना है, उसके बाद पासिंग ईयर है, स्कूल नेम है, एग्जामिनेशन बोर्ड है, डिवीज़न है, मार्क्स ऑब्टेन है, परसेंटेज है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि अगर आपने प्रीवियस एग्जाम में फेल किया था तो वो यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कीजिएगा। यस कीजिएगा तो बाकी जो यहाँ पे एग्जाम नेम वगैरह जो भी ये ऑप्शन खुल करके आ जाएंगे जिसमें आपको फिलअप करना होगा। तो जो भी यहाँ पे जैसे कि एग्जाम नेम वगैरह फिर से है, मतलब कि बाद में आपका सेंटर वगैरह कहाँ दिया था वो आपको बताना है। अगर आपने नहीं फेल किया था तो नो में क्लिक कीजिएगा, बाकी यहाँ पे जो भी ऑप्शन है जिसमें आपको फिलअप करने को नहीं कहा जाएगा कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर पे यहाँ पे पूछा गया है कि प्रीवियस एग्ज़ाम जिसमें आपने पास किया, जो आपका यहाँ पे प्रीवियस स्कूल रहा हो वो आपको यहाँ पे उसका नाम बताना है, ठीक है। तो अच्छे से यहाँ पे लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि कहीं और पढ़ रहे थे लेकिन फिर बाद में जो है अपना ट्रांसफ़र करा लिए थे, अपना टीसी लेकर के दूसरे स्कूल में एडमिशन करा लिए थे, तो वैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन इसको फिलअप करेंगे, बाकी अगर नहीं है तो इसको रहने देंगे। तो आई होप ये जो एजुकेशनल डिटेल्स है या फिर जो भी प्रीवियस एग्जाम्स का डिटेल्स है वो आपको समझ में आ गया होगा, तो अच्छे से फिलअप कर लेना। बाकी अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे 17 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको कुछ बीपीएल नंबर वगैरह है, यहाँ पर वार्ड केस है, मिलिट्री डिफेंस कोटा, स्पोर्ट कोटा वगैरह है। तो अगर इनमें से आप हो तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। अगर आप हाँ यहाँ पे करते हो, मतलब कि एस करते हो, तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को कहेगा, अदरवाइज यहाँ पे नो करते हो तो यहाँ पे ऑप्शन ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे जो है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बाकी आपके एडमिशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि स्टूडेंट्स का फोटोग्राफ, सिग्नेचर, मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड है, स्पोर्ट कोटा वगैरह कुछ है तो वो आप यहाँ पे जो है उसका डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हो तो उसका जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। और जब इतना सारा कुछ हो जाए तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है टिक लगाया हुआ है अंडरटेकिंग में, तो उसके बाद जो है यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। आपका जो भी यहाँ पे इंटर का फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। लेकिन सबमिट करने से पहले एक बार और चेक कर लेना, कहीं पर कुछ मिस्टेक हुआ हो तो वो सुधार लेना है, ठीक है। बाकी अगर आपके यहाँ पे सब ठीक है तो फिर सबमिट कर लेना और उसके बाद जो है इसको प्रिंट आउट भी कर लेना। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है और बाकी जो भी चीज़ें थी। अब जब फॉर्म फिलअप हो जाएगा आपका तो उसके बाद 18 सितंबर तक जो लास्ट डेट है उसके 1-2 दिनों के बाद जो है कॉलेज के वेबसाइट में ही जो है आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगा। आपका मेरिट लिस्ट आएगा, सिलेक्शन हो जाएगा आपका, तो फिर जो भी एडमिशन का प्रोसेस है वो उसको कंप्लीट करके
आपको एडमिशन करा लेना है। तो जब मेरिट लिस्ट आएगा उस समय भी वीडियो बना करके मैं आप सभी को समझा दूंगा कि कैसे एडमिशन लेना है और बाकी जो भी चीज़ें रहेंगी। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।